हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। राजा ब्लॉग्स विगत कई दिनों से जो हड़कंप मचा था, 21-22 एपिसोड आ चुके थे, अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशन को दिखा रहे थे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिर जब मम्मी जी के एपिसोड आए, उससे पहले जनता जनार्दन राजा को लगातार गरिया रही थी, राजा को लगातार टारगेट कर रही थी। लेकिन फिर मम्मी के कुछ वीडियोस आए जो कि एडिटेड भी थे, बीच बीच में कट लगे थे। लेकिन जनता जनार्दन को फिर समझ में आ गया कि मामला दोनों तरफ से गड़बड़ है। मतलब मम्मी जी भी अब इसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा। ऐसा नहीं कि मम्मी जी का योगदान है तो देवी जी का नहीं है जी, देवी जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि मम्मी जी और देवी जी की गठ नहीं पाई, जिसकी वजह से भाई राजा ब्लॉग के साथ ये सब होगा कारनामा। तो तमाम लोग अब समझ चुके हैं कि भाई अब इसमें ना कुछ हो नहीं सकता। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्योंकि ना अब राजा ब्लॉग्स डिसाइड कर ले हैं कि हम तो भैया ससुरारिन की तरफ रेंटेड घर लेके रही भाई। और बोला गया है कि लोग हमसे कह रहे थे तुम मर काहे नहीं जाते हो, तो हमने अपने दिल को कठोर बनाया। वैसे राजा ब्लॉग्स तुम सारी बातें वही क्यों करते हो जो इमोशनल करने वाली हो। लिखा तो बहुत कुछ है, वो सारी चीज़ें नहीं बोलते हो हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोली है। इन्होंने बोला है कि लोग कह रहे थे मुझे ताना मार रहे हैं। कौन से लोग? काल्पनिक लोग हैं, यथार्थ लोग हैं भाई? दीदी बहन या छोटी बहन, मम्मी पापा, किसने ये ताना मारा कि तुम अपने दम पे अपनी बीवी को रख नहीं सकते हो? राजा ब्लॉग्स इस बात से ना मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपकी जो महीने की कमाई है वो दर्शकों 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में है। एक आम इंसान जिस तरीके का उसने रेंटेड घर लिया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और अलग कमाई होगी, जैसे कि फेसबुक की अलग, कोई प्रमोशन करते हैं उसका अलग। क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनके और पास भी बहुत सारे कमाई करने के ज़रिया होते हैं अगर ये फेमस हो जाते हैं। तो इन्होंने ये जो बोला है कि लोगों ने बोला कि तुम अपनी बीवी को रख नहीं सकते हो, तो जनता जनार्दन आपको ना हमें और सपोर्ट करना है और सहयोग करना है ताकि हम अपनी बीवी को रख सकें। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे भैया काहे लोगन का गुमराह कर रहे हो? मतलब 10 से 25 लाख महीने कमा रहे हो अलग अलग प्लेटफॉर्म का, फेसबुक का तो पता ही नहीं जी कितना कमा रहे हो। और उसके बाद भी तुम अपनी बीबी, इकलौती बीबी, अभी बच्चे भी नहीं, तुम रख नहीं सकते हो। देखो जो झूठ है, झूठी चीज़ें ना करो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ पर तुम सही लगोगे वहाँ पे लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इस तरीके से अगर जनता को गुमराह करोगे वो बात बिल्कुल भी सही नहीं भाई साहब। गरीब बनने का ढोंग बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। अब तुम गरीब नहीं रहे हो, तुम मानो या ना मानो। मतलब इतना सपोर्ट आपको जनता जनार्दन ने दिया है। व्यूज़ देखो 1 लाख के ऊपर जा रहे हैं, कई व्यूज़ तो मिलियन में भी गए हैं। ये तुम्हारा यही सिंपैथी कार्ड खेल खेल के तुमने लोगों को कितनी बार गुमराह किया है। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, मेहनत करो, कुछ दूसरे तरीके से कंटेंट बनाओ। ये रोना धोना परिवार के नाम पे, अब तो परिवार की सारी चीज़ें भी तुम बाहर ले आओ, उसके बाद फिर से जनता को गुमराह कर रहे हो कि भाई साहब मैं बहुत गरीब हूँ, आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा तभी मैं अपने बीबी का और अपना पेट पाल पाऊँगा। अरे तुम इन्फ्लुएंसर ना भी होते, जो गरीब लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, वो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पालते, उनको स्कूल नहीं भेजते। तुम तो अभी दुई पुरानी हड़िया कहानी, आगे पीछे कोई है नहीं है। उसके बाद भी तुम अपना यहाँ पर इस प्रकार का नौटंकी ड्रामा कर रहे हो जो कि बेहद ही शर्मनाक है। हाँ सपोर्ट मांगो भाई, ठीक है, हम अच्छा काम करते रहेंगे, आप इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, लेकिन फालतू का नौटंकी ड्रामा स्क्रिप्टेड, तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। जो लोग कहते हैं कि ये बहुत सीधा साधा, भाई साहब तो आप बहुत सीधे साधे हो या सीधी सादी हो जो इनको सीधा साधा समझने का कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल भी सीधे साधे में नहीं आते हैं, ये बहुत शातिर दिमाग के हैं और उनको पता है कि किस तरीके से जनता को अपनी तरफ खींचना है, कितना गरीब बन के रहना। जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते वो राजा ब्लॉग्स कर सकते हैं। ये आज से वीडियोस नहीं बना रहे, इनका चैनल जाके चेक कर लो अभी तक और इनके वीडियोस की तुम पता कर लो कि भाई ये कितना कमा रहे हैं।
यूट्यूब पे सर्च करो, हैं राजा ब्लॉग्स इनकम। फेसबुक की अलग दिखाएगा, यूट्यूब की अलग दिखाएगा और प्लेटफॉर्म पे अलग दिखाएगा। इंस्टाग्राम पर भी ये पैसा कमाते हैं, आपको पता है? नहीं पता होगा। तो ये गरीब जो बने हैं कि हाँ भैया हम भर भर के सहयोग करेंगे, आप चिंता ना लो, हम आपके साथ हैं, परिवार ख़राब है कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, फलान ढमाक। समझ रहे हैं? जब कोई रोता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि भाई हम भारतीय ऐसे ही होते हैं। जब 2-3 घंटे की मूवी में रो धो लेते हैं, अगर कोई हीरो हीरोइन का लफड़ा हो जाता है, विलन मारता है, हम रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा अगर सामने कोई रो रहा है जिसकी डेली ब्लॉगिंग देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई अरे बाप रे बाप, इसके साथ तो बहुत गलत हो गया। लेकिन ये सब यहाँ पे सोशल मीडिया के ट्रिक्स हैं कि हाँ गरीब बने रहो, डॉलर कमाते रहो। वाह जी वाह। तो अब राजा ब्लॉग्स अब फाइनली अब घर पे रहने लगे हैं। अब का करते हैं, आगे का मिलने जाएंगे अपने माता पिता से कि नहीं, क्योंकि इन्होंने एक रील या कोई वीडियो डाला था कि बस जल्द ही मम्मी पापा आ रहे हैं आपसे मिलने, लव यू फलान ढमाक। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एकदम से अगर ये सब बिल्कुल सही हो जाता है जज्बात, तो फिर समझ लीजिएगा भाई फिर से स्क्रिप्टेड है। क्योंकि राजा ब्लॉग्स का और विवादों का और स्क्रिप्ट का बहुत पुराना नाता है। इससे पहले इनके विवाद न जाने किस किस के साथ हुए हैं, गांव वाले, मोहल्ले वाले, परिवार वाले, कोई रहने नहीं दे रहा, कोई ज़बरदस्ती वीडियो बनाने आ रहा है, कोई मार पीट कर रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हमने देखे हैं। इसीलिए कई बार इन पे भरोसा कर पाना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। क्योंकि भाई जो थोड़ा भी दिमागदार इंसान है वो समझ जाता है कि देखो उल्लू बना रहा है। तो कृपया करके उल्लू ना बनाइए, कुछ अलग कंटेंट बनाइए, लोगों के साथ ऐसे जुड़े रहिए। आप वो जो एंटरटेनिंग एक्ट करते हैं, कब बुरिया पहन लेते, कब बोरा पहन लेते, कब कालिख लगा लेते, कब चुंडी, तमाम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन झूठ मूठ लोगों को गुमराह करके, लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके, मेरे हिसाब से ये गलत काम है। जनता आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। देखते हैं हम देवी जी कैसे इस घर को संवारती हैं, सजाती हैं, क्योंकि चूल्हा चौका, गैस वैस और बर्तन ढाबा सब कुछ ले आवा गवा है, अब इनके हाथ में है। यहाँ पर सासू माँ भी नहीं है, तो अब इनकी ज़िंदगानी कहानी किस ओर जाएगी, या फिर विगत जो बीते हफ्ते हैं उनकी तरह विवादों का जो साया है इनके साथ जुड़ा ही रहेगा। ऐसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।